नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों के संकट पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में कई दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। पहला, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें 15 दिनों के भीतर मूल स्थानों पर वापस पहुंचाया जाए। दूसरा, राज्यों को प्रवासियों के अपने मूल स्थानों पर जाने की कोशिश में स्टेशनों पर भीड़ लगाने आदि के लिए लॉकडाउन उल्लंघन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इन प्रवासियों के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेने पर विचार करे। तीसरा, श्रमिक ट्रेन की मांग करने पर रेलवे 24 घंटे के भीतर ट्रेनें उपलब्ध करवाए। चौथा, प्रवासी श्रमिकों को सभी योजनाएं प्रदान करे और उन्हें प्रचारित करे। रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रवासियों की मदद करने के लिए हेल्प डेस्क लगाए। पांचवां, केंद्र और राज्य एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करें। छठा, रोजगार की संभावना की मैपिंग और प्रवासियों की स्किल मैपिंग की जाए जिससे श्रमिकों को रोजगार की राहत हो। सातवां, यदि वे चाहें तो वापस जाने की यात्रा की सलाह के लिए परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां की लोन पर मोहलत की पात्रता पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका को उन मामलों के साथ जोड़ दिया है जिसमें लॉकडाउन के दौरान लोन में मोहलत देने के आरबीआई के फैसले पर बैंकों द्वारा ऋण पर ब्याज लेने को चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को राहत देने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जिसमें नागपुर और मुंबई में उनके और उनके चैनल के खिलाफ दायर 2 एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि केरल बिल्डिंग लीज एंड रेट कंट्रोल अधिनियम की धारा 20 द्वारा प्रदत्त अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तथ्य की खोज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि वहां कोई प्रतिकूलता या सबूतों का दुरुपयोग न हो। मद्रास हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनज़र जेलों में भीड़ कम करने के लिए 26 मार्च 2020 की समन्वित पीठ की ओर से पारित आदेश के बाद रिहा किए गए 11 दोषियों के पैरोल आदेश को वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि राज्य में पुलिस बल के भीतर बढ़ती सांप्रदायिकता की चिंता का समाधान करने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन पर केंद्र को नोटिस जारी किया जिसमें स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि 15 मार्च से सभी अपील दाखिल करने के लिए सीमा अवधि बढ़ाने वाला शीर्ष अदालत का पूर्व का आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जमानत के लिए निर्धारित समय सीमा को कवर नहीं करता है। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।